जम्मू कश्मीर से सूत्रों के हवाले से दरअसल एक बड़ी खबर आई है। उधमपुर में सेना और आतंकियों में मुठभेड़ जारी है और सेना ने 3 से 4 आतंकियों को घेर लिया है। बसंतगढ़ के खानेड़ इलाके में एनकाउंटर की सूचना मिल रही है। तो उधमपुर में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का यह दरअसल बड़ा ऑपरेशन है। पिछले 48 घंटों की बात करें यानी 2 दिनों की, तो जम्मू कश्मीर में 3 अलग अलग जगहों पर आतंकियों से सेना की मुठभेड़ हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं। उधमपुर में सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेर लिया है। वहीं अनंतनाग और किश्तवाड़ में भी आतंकियों की तलाश के लिए सेना सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है। अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवानों की शहादत हो गई, 2 स्थानीय लोग भी घायल हैं। हमारे साथ आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर, आप तक और ज्यादा जानकारी पहुंचाएंगे। आसिफ, अभी क्या ताजा हालात हैं वहां से, अभी आपको क्या जानकारी और मिल पा रही है? अखिलेश, देखिए 3 जगह पे जो ऑपरेशन चल रहा है उनमें सबसे बड़ा ऑपरेशन जो इस समय है वो अनंतनाग के कुकरनाग के ऊपरी इलाकों में हो रहा है। गगरमंडू इलाके में जो पहाड़ी चोटी है उसके आसपास के जंगलों में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन उन 3 से 4 विदेशी मिलिटेंट्स के खिलाफ हैं जिनकी गोलीबारी में सेना के 2 जवान जो है वो मारे गए, एक आम नागरिक मारा गया, जबकि एक सेना का जवान और एक आम नागरिक घायल हुए। उसके बाद से लगातार इन मिलिटेंट्स को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ उधमपुर के बसंतगढ़ में पिछले 4 दिनों से इन मिलिटेंट्स के ग्रुप के साथ होने वाली ये दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। बसंतगढ़ के मिलिटेंट्स के 4 दिन पहले सुरक्षा बलों ने घेरे में ले लिया था, लेकिन यहाँ पे अभी फायरिंग करने के बाद ये मिलिटेंट भागने में कामयाब हो गए थे और जिसके बाद कल देर शाम दोबारा कांटेक्ट हुआ तो एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू हो गई। जबकि किश्तवाड़ वाली मुठभेड़ वाली जगह पे यह बताया गया है कि सुरक्षा बलों पर फायरिंग हुई, उसके बाद मिलिटेंट वहां से भाग गए। ये जो तीनों जगह पे जो मुठभेड़ हो रही है एक बदली हुई रणनीति की तरफ संकेत दे रहा है, जहां पे मिलिटेंट अब सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के गर्ज से और अपनी जान यानी फिदाइन बनने के इरादे से कश्मीर घाटी में नहीं आ रहे हैं। और तीनों जगहों पर यही बात साबित हो रही है कि मिलिटेंट ऊंची पहाड़ियों पर रह रहे हैं और सुरक्षा बलों के नजदीक आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही सुरक्षा बलों के जवान नजदीक आते हैं उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, सुरक्षा बलों को नुकसान होता है और उसके तुरंत बाद ये जो मिलिटेंट्स है यहाँ से भाग जाते हैं। और जो ट्रेनिंग उनको मिली हुई है साफ संकेत हैं कि हाईली ट्रेंड बंदे हैं, उनके पास आधुनिक हथियार हैं और सुरक्षा बलों की मूवमेंट पे वो नजर रखे हुए हैं। इसी कारण सुरक्षा बलों को पिछले 20 दिनों में 6 जवानों की कुर्बानी देनी पड़ी है और बड़ी संख्या में जो मिलिटेंट यहाँ पे घुसपैठ करके आके बैठे हैं ये भी चिंता बढ़ा रहा है। आसिफ, एक बात और बताइए कि क्या किसी तरीके का इन्हें लोकल सपोर्ट मिल रहा है? क्यों ये भागने में कामयाब हो जाते हैं, या जो वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, जो भौगोलिक स्थिति है उसका फायदा उठाते हैं? दोनों ही तरफ के संकेत इसमें मिल रहे हैं, क्योंकि जो हाल फिलहाल के दिनों में जितनी भी घटनाएं घटी हैं जिसमें विदेशी मिलिटेंट चाहे जम्मू के रियासी कठुआ हो, डोडा किश्तवाड़ हो या पुंछ राजौरी हो, यहाँ पे ज़्यादातर मुठभेड़ ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हुई है जहाँ पे घने जंगलों के बीच में मिलिटेंट रह रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जैसे रियासी हमले के बाद ये संकेत मिले थे कि स्थानीय लेवल पे OGW नेटवर्क का सपोर्ट भी इनको मिल रहा था और किसी भी जगह पे मिलिटेंट का सर्वाइव कर पाना मुश्किल ही माना जाता है जब तक उसको लोकल सपोर्ट ना मिले। लेकिन चिंता की बात यह है कि पिछले 5 सालों में सुरक्षा बलों ने जो ह्यूमन इंटेलिजेंस पे उस पर ध्यान ना देते हुए केवल टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस यानी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंटेलिजेंस हासिल की, चाहे उसमें ड्रोन की मदद हो, सैटेलाइट इमेजरी की मदद हो, उसके आधार पर ही एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाए हैं। और उसी का नतीजा ये हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में विदेशी मिलिटेंट कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने में कामयाब हो गए। और जो अब जम्मू क्षेत्र के जो ऐसे इलाके जो 90 की दहाई में भी पीसफुल रहे थे, शांतिपूर्ण रहे थे, अब उन इलाकों में 70 से लेकर 100 मिलिटेंट्स का, वो भी विदेशी, एक चिंता की बात ही नहीं बल्कि सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती। एक बड़ा सवाल तो ये भी है ना, अगर ये विदेशी आतंकवादी हैं जो जानकारी शुरुआती मिल रही है, आप भी बता रहे हैं, तो फिर सवाल ये कि कहां से आ जा रहे हैं? फिर तो ये घुसपैठ कर रहे हैं, यानी कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कहीं इन्होंने कुछ ऐसा इलाका है जहां से इनको मदद मिल रही है अंदर आने में, सीमा के अंदर दाखिल होने में? निसंदेह अखिलेश, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये विदेशी मिलिटेंट
घुसपैठ करके एलओसी से ही आए हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो जम्मू के सांबा और पंजाब के बॉर्डर से होते हुए ही आए हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के भी संकेत मिले थे कि बीएसएफ के डीजी और एडीजी को जब हटाया गया तो कहीं ना कहीं इस तरफ भी इशारा हुआ था, कुछ सूत्रों की तरफ से ये बोला गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से जो ड्रग्स तस्करों की घुसपैठ हो रही है उसी की आड़ में ड्रग्स के साथ साथ कुछ मिलिटेंट भी घुसपैठ कर रहे हैं, इस तरीके के संकेत भी मिल रहे थे। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस तरफ इशारा कर चुकी है और केंद्रीय गृह मंत्रालय तक उनकी तरफ से रिपोर्ट गई है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे सक्रिय मिलिटेंट पंजाब के बॉर्डर से होते हुए और जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से होते हुए जो कि बीएसएफ के नियंत्रण में रहता है वहां से घुसपैठ करके आए हैं और इन इलाकों में फैले हुए हैं। नजर बनाकर रखिए, मैं आऊंगा आपके पास, आगे भी जानकारी लूंगा। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।